हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी 24.6। मैं सौरभ कुमार, आपका अपना परिवार सेल्फ स्टडी 24.6 पर आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। हम आज के सेशन में फिर उसी बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आज यह सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं, आज का नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं कि पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है, तो उसी का हम लोग पावर समझेंगे कि पावर क्या है। अब हम लोग जो है, और यह पावर जो होता है आप लोगों को जो लिखाया जा रहा है वह सारा एक फार्मूला भी है, और आपको इस फार्मूले पर जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। इसलिए अब जो है हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो देखिए, आपको कहीं पर इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो यह साइन थीटा का एक पावर है। तो हम इस पावर को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, यह जो साइन थीटा का जो पूरा पावर दिया हुआ है, इस पावर को हम साइन का पावर प्लस थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा जो है आपको कॉस थीटा का यदि पावर दिया हुआ रहेगा तो इस पावर को हम लोग इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और थर्ड में जो है आपको टेन थीटा का जो पावर रहेगा उसको हम लोग टेन स्क्वायर यानी 10 का पावर 2 थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह आपको कोसेक थीटा का जो पावर रहेगा उसको हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा भी पावर में लिख सकते हैं। और फिफ्थ में सेक थीटा का जो आपको पावर दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और कॉट थीटा का जो पावर दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो अब हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है पावर है, हम इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो पढ़ा था उन सारे का जो है पावर जो होता है हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और यदि आप आगे चलते हैं तो मान लीजिए कि आपको इस साइन थीटा का पावर क्यूब में दिया हुआ है, तो आप इसको साइन क्यूब थीटा लिखिएगा। और कॉस थीटा का क्यूब दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग कॉस क्यूब थीटा लिखते हैं। और टेन थीटा का क्यू दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग टेन क्यू का थीटा लिखेंगे। और सेक का क्यू दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग सेक क्यू थीटा लिखेंगे। और कोसेक थीटा का क्यू रहेगा तो हम लोग इसे कोसेक क्यू थीटा लिखेंगे। और कॉट थीटा का क्यू रहेगा तो हम लोग कॉट क्यू थीटा लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जितना का स्क्वायर रहे या क्यू रहे, या फिर आपको एग्जांपल में मैं एक दो बता दूं कि साइन थीटा का पावर 4 रहे तो आप इसे साइन का पावर 4 थीटा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, या फिर 4 रहे, या फिर फिफ्थ रहे, या फिर जितना भी रहे उसे आगे चलकर जो है हम पावर को साइन के पावर में लिख सकते हैं और उसे थीटा लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे या क्वेश्चंस में इस तरह के रहेंगे तो आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको इस टाइप को इस टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि अभी पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोशेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसे याद रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा कोशेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोशेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कि कोशेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। सबसे पहला में देखिए, आप फर्स्ट फॉर्मूला आपको आएगा वह आएगा टेन थीटा, जो कि आपको टेन थीटा जो है वह
आपको साइन बाय कॉस थीटा के इक्वल के बराबर होता है। सेकेंड में आपको कॉट थीटा जो है वह होगा जो कि आपको कॉस बाय साइन थीटा के इक्वल के बराबर होता है। और थर्ड में जो है आपको टेन थीटा इंटू यानी मल्टीप्लाई कॉट थीटा जो कि 1 होगा। ये तीनों एक फॉर्मूला हुए। आपको प्रीवियस क्लास में रेसिप्रोकल रिलेशन बताया गया था, वह भी आपको एक फार्मूला है। और अभी की क्लास में आपको पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया गया, वहाँ पर भी आपको फार्मूला है जो कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको वहाँ पे मदद होगी उसकी। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ फार्मूला, यह भी एक फार्मूला है। आपको क्वेश्चंस जब कीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चंस का जो है वहाँ पे यूज होता है। तो इस फार्मूला में देखिए, एक है टेन थीटा जो कि साइन बाय कॉस होता है, ये है कॉट थीटा जो कि कॉस बाय साइन होता है, और ये है टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा जो कि 1 के इक्वल के बराबर होता है। तो हम लोगों ने इस फार्मूला को देखा है, तो इस फार्मूला को हम लोग जो है इधर लिख देते हैं। अब क्योंकि फार्मूला तो हम लोगों ने देख लिया, बट इसे चेक करना हमें बहुत ज़रूरी है कंफर्मेशन होने के लिए कि क्या यह सही में फार्मूला है या फिर यह गलत फार्मूला है। तो इसके लिए हम लोग जो है इस फार्मूला को चेक करेंगे अभी। तो हम जो है इन तीनों फार्मूला को इस राइट साइड में लिख दिए हैं। अब लेफ्ट साइड वाले को आपको मिटा देते हैं क्योंकि हमें इधर चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे, मेक करेंगे। इसका नेम दे देते हैं ABC। ये B जो है आपको 90 डिग्री होगा। इसे एंगल A को जो है हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब देखिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हम लोग परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे और इसे हम लोग शॉर्ट में P लिख देते हैं, और थीटा से जस्ट सटे हुए जो साइड्स होता है उसको हम लोग बेस कहते थे, जिसको शॉर्ट में B लिख देते हैं। और सबसे बड़ी जो राइट एंगल ट्रायंगल में भुजा होती है, साइड्स होता है, उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए H लिख दिए। यानी हाइपोटेनस मतलब कर्व, D मतलब बेस यानी आधार, और P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, तीनों लिख दिए। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसके विषय में लिख लेते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A थीटा डिग्री है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर BC जो है आपका परपेंडिकुलर जो है वह आपको P है, और BA जो है यानी बेस, उसको हम लोग D लिखते हैं, और AC जो है आपको हाइपोटेनस वह H है। लेट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला देखेंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा किस प्रकार होता है। तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला देखते हैं, टेन थीटा लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा जो है वह किसके बराबर होता है। टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वह होता है P/B। यानी ये थीटा डिग्री लेंगे इसके लिए, तो ये P हुआ, ये B हुआ, ये H हुआ, तो इसीलिए टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो हम लोग जो है P को P ही मान लिए हैं, और H को H ही मान लिए हैं, और B को B ही मान लिए हैं। तो अब देखिए, इसमें जो है हम एक चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
तो हमें दिखाना है कि टेन थीटा जो है वह साइन थीटा बाय कॉस थीटा किस प्रकार होगा, यानी टेन थीटा का मान जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा वह किस प्रकार हो जाता है। तो ये दिखाने के लिए हमें जो है इसी के ट्रायंगल में से जो है कोई रिलेशन लेना होगा। तो इस ट्रायंगल में से जो कोई रिलेशन लेना होगा जिसमें से हम लोग पी बाई बी जो है ले लिए, यानी परपेंडिकुलर ले लिए हैं और बेस भी ले लिए हैं। तो अब जब परपेंडिकुलर और बेस ले लिए हैं तो हमें क्या बचता है, तो हमें एक रेस्ट जो है एच बच जाता है, हाइपोटेनस बच जाता है। तो एक काम जो है हम इसमें कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि परपेंडिकुलर यानी कि ये तो नॉमिनेटर हुआ ये और ये डिनोमिनेटर हुआ, इस नॉमिनेटर में हम जो है एच से डिवाइड कर दिए और इस डिनोमिनेटर में जो हम जो है एच से डिवाइड कर दिए। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो किए हैं सो लिखना होगा कि डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच, तो हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि P व H जो है, यानी ये जो P है, ये P और ये जो H हुआ, यह किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है, यह जो है अपना लोग का साइन थीटा का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसलिए जो है यह साइन थीटा हो गया। और B बाय एच जो है यानी बेस बाय एच जो हुआ हम लोगों का, वह किसका रिलेशन है, वह अपना लोग का कॉस थीटा का रिलेशन है। तो अब देखिए इसी प्रकार जो है हम लोगों को टेन थीटा बराबर जो है वह साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि इस P बाई बी में जो है H से यानी इसी के रिलेशन में से जो बचा हुआ है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो फिर वह P बाई H का जो वैल्यू है वह साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान के बराबर होता है और B बाई एच जो है वह कॉस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है। इसलिए जो है लिखा जाता है कि हमेशा फॉर्मूला में, इसलिए हमेशा फॉर्मूला में जो है यह टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। यानी कि अब हम किसी भी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे, यदि वहाँ पे टेन थीटा है, वहाँ साइन बाय कॉस यदि इस फॉर्मूले के हिसाब से लेते हैं, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लेते हैं, तो वह जो है आपको क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे चैप्टर में देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अब इसी प्रकार जो है हम लोग चलते हैं अब सेकेंड नंबर पर, सेकेंड फार्मूला पर चलते हैं कि सेकेंड फार्मूला कैसे है। सेम इसी प्रकार जो है सेकेंड फार्मूला भी आता है, वैसे देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड फार्मूला क्या है, वह है आपको कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का मान जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़े थे कि यह जो है B बाई पी होता है, यानी ठीक जो है आपको टेन थीटा के अपोजिट होगा। तो कॉट थीटा जो है वह P बाई बी होता है। उसी तरह इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल के एंगल का जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या फिर वह किस प्रकार से आपको फार्मूला आया उसको हम लोग देख रहे हैं। तो P बाई बी जो होता है उसमें जो रेस्ट बच जाता है उससे हम लोग डिवाइड कर दें, क्योंकि देखिए कि आप H से डिवाइड करने के बाद जो है ऐसा होता है कि H से डिवाइड करने के बाद इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि B बाई एच जो है और डिवाइड में P बाई एच दिए हैं, तो B बाई एच को ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब हम इस फ्रैक्शन के ऊपर ले जाते हैं तो यह मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और H बाई पी हो जाता है। तो देखिए इसको कट जाएगा तो फिर यह आपको B बाई पी हो जाएगा। इसीलिए हम B बाई पी को इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच, एच से डिवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए P बाई एच, B बाई एच जो है, B बाई एच जो है वह किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है, तो B बाई
एच जो है वह आपको कॉस थीटा के बराबर होता है और पी बाय एच जो है वह आपको साइन थीटा के बराबर होता है। इसीलिए हमेशा जो है एक फॉर्मूला बना कि कॉट थीटा जो है वह इसका मान कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यदि कॉट थीटा का वैल्यू यदि कहीं पर आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देते हैं तो आपका वह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने दूसरा फार्मूला भी देख लिया। अब हम लोग थर्ड फार्मूला पर आते हैं कि टेन थीटा इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन कॉट थीटा वह 1 के इक्वल किस प्रकार होता है, वह 1 के इक्वल किस प्रकार होता है। तो थर्ड देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लें कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा जो है वह क्या होता है, तो टेन थीटा इस ट्रायंगल में देखिए वह आपको होगा बी पी बाय बी और मल्टीप्लाई कॉट थीटा जो है वह क्या होगा, कॉट थीटा जो होगा वह आपको बी बाय पी होगा। तो बी बाय पी डाल दिए। अब इसमें आप देखिए ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसको ये बी और ये ऊपर में बी है ये आपको एक दूसरे से कट जाएगा और ये पी कट जाएगा, इसका मतलब ये 1 के इक्वल हो गया। इसीलिए जो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है वह 1 के इक्वल के बराबर होता है। यह आपका फॉर्मूला हो गया। आप लोग जो है इसे याद भी रख सकते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस, कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे ताकि आगे क्वेश्चंस में जो है हमें बहुत प्रकार का यह फार्मूला जो है हेल्प करेगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है स्क्वायर रिलेशन देखेंगे कि स्क्वायर रिलेशन क्या होता है। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में आप जो है देखिए कि फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है। सेकेंड में आपको होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और थर्ड में आपको होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, थीटा के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग जो है इस फॉर्मूला, ये आपका स्क्वायर रिलेशन है। तो स्क्वायर रिलेशन जो है अब वो तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपका फॉर्मूला भी है, स्क्वायर में फॉर्मूला है। अब हम लोग जो है चेक कर लेते हैं इसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वह 1 के इक्वल किस प्रकार होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वह सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल किस प्रकार होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वह कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल किस प्रकार होगा। तो इस फॉर्मूला को जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड में लिख देते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वह सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल किस प्रकार होगा। और थर्ड में लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ABC एक ट्रायंगल बना लिए। अब इसको इरेज कर देते हैं नीचे 2 क्योंकि मुझे इसका निकालना है, इसे भी इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B
इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री, यानी इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको थीटा डिग्री मान लेते हैं। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, क्या एक लेट मान लेते हैं कि आपको ए बी जो इस थीटा के सटा हुए भाग को बेस कहते हैं, यहाँ पर बी लिख दिए शॉर्ट में, इसको हम लोग जो है क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और इस थीटा एंगल के सामने वाले को हम लोग तो परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसको हम लोग पी जो हो परपेंडिकुलर का शॉर्ट में पी लिखे हैं, इसको हम लोग जो है वाई मान लेते हैं। और ए सी जो है, जो कि आपको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच लिख दिए, ए सी जो है उसको हम लोग आर मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख दें बेस, इसको क्या माने हैं, एक्स, यहाँ पे लिख दे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग माने हैं वाई, और ये जो है अपन लोग का हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, इसको हम लोग माने हैं आर। ठीक, इतना दूर तक तो हम लोग लिख लिए। अब आते हैं फर्स्ट फॉर्मूला पर। वह आपका स्क्वायर रिलेशन में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वह 1 के इक्वल है, यानी कि वह 1 के इक्वल किस प्रकार आया है उसे हम लोग देखेंगे। कि देखिए यहाँ पर जो है हम 1 को इरेज कर देते हैं अभी। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इस ट्रेंगल में जब हम आएंगे, इस ट्रेंगल में आप आइए, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, यानी पी बाई एच होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वह होगा अपना लोग का वाई बाई बी। साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वह क्या होगा, वाई बाई एच, सॉरी बी बोल दिए थे, वाई बाई एच होगा। और इसको ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा अपना लोग का बी बाई एच। तो बी अपना लोग का क्या है, एक्स है, और एच जो है वह आर है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए यह हो जाएगा वाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, यह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं इधर की ओर। ये दोनों का यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यह होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हुआ कि ये इसमें जब भाग देंगे तो वह डिवाइड करेंगे तो वह 1 हो जाएगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और जब इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे कि अब देखिए ये हुआ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये क्या हुआ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर जो है वह देखिए आपको कि यह बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वह तो हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस फार्मूला से यह क्या बताता है, h का स्क्वायर जो है वह p का स्क्वायर और b के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए p को तो हम y माने हैं तो y स्क्वायर है, p स्क्वायर है, b स्क्वायर है तो इसको हम लोग x माने हैं तो x स्क्वायर है। यह h के स्क्वायर के बराबर होगा, तो h को हम लोग जो है r माने हैं, इसीलिए यह r के स्क्वायर के बराबर हो गया, और नीचे भी r के स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह 1 के इक्वल हो गया, इसीलिए हम लोग जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसीलिए हम लोग जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वह 1 के इक्वल होता है, या लिखते हैं। इस फॉर्मूला को भी हम लोगों को याद रखना है, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में, सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी, हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट फार्मूला को हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड फार्मूला में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है। तो आइए फर्स्ट सेकेंड लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ तो 1 का 1 लिख देंगे। अब tan स्क्वायर थीटा जो है वह क्या होता है, वह होता है अपना लोग का p/b। अब p तो y है, b अपना लोग का x है,
इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए 1 वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये भी जो है आपको फ्रैक्शन का ऐड है, जब इधर 1 है तो क्या करते हैं, इसमें नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 है, इस दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो यह एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, एक से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और इसमें जब 1 वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी हम लोगों ने देखा है पाइथागोरस प्रमेय से, वह जो है अपना लोग का आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को हम आर बाई एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आर स्क्वायर यानी हाइपोटेनस ये आर है, और बाय में एक्स है यानी एच बाय बी है। तो एच बाय बी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है, तो एच बाय बी जो है अपना लोग का सेक स्क्वायर थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला के बराबर होता है। इसको हम लोग जो है सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसीलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल के बराबर होता है। तो हम लोगों ने दो फार्मूला को देख लिया है कि वह फार्मूला किस प्रकार आता है, किस प्रकार होता है, वह किस प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब जो है हम लोग थर्ड नंबर फार्मूला को देखेंगे कि वह किस प्रकार आया है। थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड नंबर में है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वही काम करेंगे जो हम लोगों ने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर किया था, तो 1 को रख दिया। अब कॉट स्क्वायर थीटा वह क्या होता है, वह अपना लोग का होता है b बाय पी, यानी b को तो हम लोगों ने x माना है तो यहाँ x लिखेंगे, अब p को तो y माना है तो y रख देंगे। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो फिर देखिए x बाय y का स्क्वायर जब करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। फिर हम नीचे में एक के नीचे 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो यह वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 1 से जब वाई स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, और ऊपर वाला 1 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाई स्क्वायर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह आपका जो है 1 हो जाएगा, और 1 जो होगा इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वह आर स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं आर बाय वाई का स्क्वायर। अब देखिए कि आर बाय वाई जो लिखे हैं एक ट्रेंगल में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यह किसका फॉर्मूला होता है, तो यह कॉसेक का फॉर्मूला होता है, यानी एच बाय बी जो होता है, एच बाय पी जो होता है, यानी एच बाय पी जो होता है वह किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है। इसीलिए एच बाय आर बाय वाई जो है वह आपको कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक थीटा के स्क्वायर होगा, इसलिए यह कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला में जो है हम लोग लिखते हैं हमेशा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला में लिखते इतना लिखते हैं। तो ये सारे फार्मूले जो हैं जब हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं अब करेंगे तो उनमें जो है इन सारे फार्मूला का यूज होगा, जिसके बाद जो है हम लोगों का जो है क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, और ये सारे फार्मूले हमें उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें मदद करेगा। तो इसी के साथ मिटाते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और चलते हैं कुछ इसी फार्मूला से कुछ और फार्मूला का जो है हम लोग निकालते हैं। तो किस प्रकार इसी फार्मूला से और फार्मूला निकलेगा, तो देखिए यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल में रहता है, इसे तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, देख लिया। अब देखिए कहीं पर यदि आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए हम
इस साइन स्क्वायर थीटा को तो रख लिया। अब ये 1 को यहाँ पे रख देते हैं। अब हम लोगों ने 9th 8 में पढ़े हैं कि जब इस इक्वल के लेफ्ट साइड में जो होता है उसे जब हम राइट साइड में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह जो है क्या होता है, बदल जाता है। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार जब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला से जो है समझ ही नहीं आई कि घुमा फिरा के जो है दोनों बातें एक ही हैं, जो कि अपना लोग का एक फार्मूला से 3 फार्मूला का निर्माण हो गया। अब कहीं भी यदि साइन स्क्वायर थीटा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पर हम लोग जो है कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रख के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। सेकेंड नंबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वह जो है किसके है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि यदि हम इस 10 को यहाँ पे रख लेते हैं, 10 स्क्वायर थीटा को हमने रख लिया, तो अब देखिए ये तो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको यहाँ पे रख लिया। अब इस 1 के सामने में कुछ नहीं है तो पॉजिटिव होता है, वो प्लस का चिन्ह रहता है, तो इस 1 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो यह -1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि इस सेक स्क्वायर थीटा को जब हम लिए हैं तो इस 10 स्क्वायर थीटा के सामने में प्लस है, इसे जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि आपको 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से भी आपको 1-2 फार्मूला निकला है। तो हम लोगों ने अब एक थर्ड नंबर में जो है हम लोग देखते हैं, थर्ड फार्मूला से भी कुछ फार्मूला निकलेंगे। आपको थर्ड फार्मूला जो है वह है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए यदि हम ये कॉट रख लेते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने भी पॉजिटिव होता है। जब राइट साइड में उसे इक्वल के राइट साइड ले जाते हैं तो वह नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह आप देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने रख लिया है, इस कॉट को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो यह आपको कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जो कि आपको 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने 3 फार्मूला के बारे में देखा है और 2-3 आज टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है यह सारा टॉपिक जो है और आज का सेशन जो है बहुत ही मज़ेदार तरह से आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे साथ मिलकर सेल्फ स्टडी घर बैठे ही सेल्फ स्टडी करने का बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।